यूनिट टेस्ट देखो, इसमें क्या पूछा इसने, व्हाट इज द रेंज ऑफ एच। रेंज का मतलब क्या होता है? देख, एक होता है डोमेन, एक होता है डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब DOMAIN, डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस वाला, रेंज का मतलब वाई एक्सिस वाला। तो रेंज वाई एक्सिस देखना है, तो वाई सबसे ऊपर कहाँ पर है? 6 और फिर 4 और 2 2 -2 -4, ये हो गए, ठीक है। एच एक्स को बोलते हैं वाई और वाई को बोलते हैं रेंज। ऐसे नीचे से देखते हैं ना, एक ही बात है, तो पॉइंट तो वही आएंगे। -1 F -8, F -8 कितना है? ये रहा F, और F कौन है? F ये G है, नीचे वाला F नीचे वाला -5, सही बात है। F -8 कितना हो गया? ये माइनस का 5, ये 5 हो गया। फिर G4 हो गया, ये वाला 3, तो 3 आ गया। 12 5 -12, 5 -12 -7, ठीक है। नेक्स्ट देखो, over which interval does FT have positive average rate of change? Positive average rate of change, पॉजिटिव कहाँ पे? रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो होता है, इंक्रीजिंग बोला है इसने। -5 से -1 देखो, -5 ये रहा, -1 ये रहा, इधर डिक्रीजिंग है, नीचे जा रहा है। -8 से -2, -8 से -2, ये पॉजिटिव नहीं है, ये भी नेगेटिव ही है। कुल मिला के पॉजिटिव भी हुआ नेगेटिव भी हुआ, बराबर हो गए। यहाँ तक, यहाँ पहुँच गए। -9 से -8, ये भी नेगेटिव है। 2 से 4 होगा, 2 से 4 इंक्रीजिंग है ना, 2 से 4 इंक्रीजिंग है। और कार्स फ्यूल एफिशिएंसी इज मेजर्ड बाय द डिस्टेंस इट कैन ड्राइव पर सिंगल यूनिट ऑफ फ्यूल। सिंगल यूनिट ऑफ फ्यूल के अंदर वो कितना चलती है, मतलब वो ऐड है ना, कितना देती है। कार है वो किसका है ना, हाँ कम पीता है। अ कॉमन यूनिट फॉर एफिशिएंसी इज किलोमीटर अपॉन लीटर, ठीक है। कितने किलोमीटर कितने लीटर के अंदर, किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, किलोमीटर पर लीटर, इसको बोलते हैं एफिशिएंसी। सी क्या है इसके अंदर? CS models the fuel efficiency of certain car as a function of car's speed। S तो क्या है? स्पीड, और C क्या है? फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है, पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर। मतलब जैसे स्पीड अगर बहुत तेज है तो पेट्रोल ज़्यादा पिएगी, स्पीड अगर बहुत कम है तो भी पेट्रोल ज़्यादा पिएगी, स्पीड अगर बीच की सी है 60 के आसपास है तब पेट्रोल कम पिएगी। तो ये बताना है। बढ़िया है, यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़िया है, मतलब 20 का एवरेज दे रही है, इसको बोलते हैं एवरेज। पहले कितना एवरेज दे रही है, जैसे 1 का 2 का 4 6 8 ऐसे एवरेज दे रही है, और फिर कहाँ तक पहुँच गई? 20 तक, फिर वापस कम हो गया एवरेज। पूछा गया इसने, मैच ईच स्टेटमेंट विद द फीचर ग्राफ मोस्टली क्लोजली करस्पॉन्ड टू इट, दे रखा हुआ नीचे कुछ। वाई इंटरसेप्ट क्या है? वाई इंटरसेप्ट का मतलब वाई पे कहाँ काटती है? वाई इंटरसेप्ट ये रहा 0 0 पे, तो 0 0 doesn't consume any fuel। रिलेटिव मैक्सिमम और मिनिमम, तो रिलेटिव मैक्सिमम कहाँ दिख रहा है? ये रहा 20 पे, ये 20 है, और नीचे कितना है?
55 55 पे 20 है, ये रहा 55। द कार एक्सेलरेट टुवर्ड्स इट गेट्स मोर एफिशिएंट, है ना। द मोस्ट एफिशिएंसी ऑफ द कार, अच्छा हाँ ये है मैक्सिमम मिनिमम, ठीक है सही है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल, हाँ अगर ये 55 तक जाती है ना तो ये मोर एफिशिएंट हो रही है। इसमें खाली मैक्सिमम दिया हुआ है, इसमें हाँ नहीं, ये तो मैक्सिमम मिनिमम है 20 वाला, तो एट मोस्ट नाम आ गया ना, मोस्ट या मिनिमम ऐसा कुछ नाम आ गया, इसका मतलब तो मैक्सिमम मिनिमम है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब किस इंटरवल में ये बढ़ रहा है, तो क्या बोला इसने 55 तक बढ़ेगा। जैसे जैसे कार 55 किलोमीटर पर आवर तक जाएगी वैसे वैसे एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना। 55 तक ये रहा, ये 20 तक एफिशिएंसी बढ़ेगी, और 20 के नीचे कौन है 55, मतलब 0 से 55 तक एफिशिएंसी बढ़ेगी फिर कम होगी। तो ये अपना ग्राफ सही है, मतलब ग्राफ तो सही है ये जो है ना फीचर स्टेटमेंट ये आपस में सही है, मैच कर रहे हैं। hx इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो कौन सा डोमेन में है कौन सा नहीं है, तो सारे होंगे इसमें डोमेन में ही होंगे, क्योंकि रूट लग नहीं रहा, सारी वैल्यू पॉसिबल है, चाहे -4 हो चाहे 0 हो चाहे 4 हो, सब क्या है इन डोमेन। डज द ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, मतलब दो जगह नहीं काटना चाहिए, ये नहीं है, वाई एक्सिस में दो जगह काट रहा है, तो नो। ठीक है, सेलेक्ट द इंटरवल वेयर द जी इज नेगेटिव, जी डैश नहीं पूछा है, जी डबल डैश नहीं पूछा है, सिर्फ जी पूछा है, तो जी कहाँ नेगेटिव है इसमें पूरे में, 3 से इस तरफ सब में नेगेटिव है। 2 से 3 नहीं है, 3 से 4 नहीं है, 4 से 5 भी नहीं है, सिर्फ 2 से 3 है। ऐसे क्वेश्चन क्या घटिया क्वेश्चन देते हैं यार। सेलेक्ट ऑल द इंटरवल्स वेयर एच इज डिक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग देखना है, नीचे की तरफ जा रहा है। ऑप्शन देखो पहले, -5 से -4.5 है, एच दे रखा है, ये है 0.5 से 1, 0.5 से 1 इंक्रीजिंग है, 1.5 से 2.5, 1.5 से 2.5 डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन कॉनकेव की बात करें तो यहाँ पे क्या है कॉनकेव अप, और यहाँ पे क्या है डाउन, ठीक है ना। अब 0.5 एक बार ऊपर लाओ आप, मैं सोच ही रहा था 0.5 से 1, 0.57 है, आप वो वाला देखने लगे, मैं माइनस वाला देखने लग गया। हाँ ये वाला है, सर वहाँ पे क्यों है, मेरा कर्सर यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मैं माइनस वाला देखने लग गया, मूर्ख हूँ मैं, ठीक है। 0. तो बताया नहीं उस समय तूने, -0.5 देख रहे हो ये वाला ऑप्शन अच्छे से देखा, मैं तो माइनस हो गया होता। अच्छा ठीक है, सारे सही है। द टेबल कंपेयर्स द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क खालिद, नाम देखो तुम, खालिद गेव टू हिज क्लास, अच्छा टीचर हो रहे हो, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड देम फॉर सेवरल डिफरेंट ओकेजन्स। कैन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कंप्लीटेड देयर होमवर्क बी रिप्रेजेंटेड एज फंक्शन ऑफ द होमवर्क साइज। अच्छा होमवर्क दे रखा है ये, और ये कंप्लीट दे रखे हैं, जो 5 है, 5 क्वेश्चन यहाँ पे 30, मतलब तुमको ये देखना है कि कहीं पे और जगह 5 भी है क्या, वही एक जगह 2 निकाल रहे, हाँ वही एक जगह 2 निकाल रहेगा, मतलब 8 भी है, 6 देखो, 6 में इसमें 26 है, इसमें भी 6 में 26 है, तो सही है। 8 में 24 है, 8 में 24 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही चीज़ सारे सही है, तो रिप्रेजेंट अ फंक्शन, यस। द ग्राफ y इक्वल टू एच एक्स, वाई इक्वल टू एच एक्स, ये रहा, ये दे रखा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डॉटेड लाइन है ना ये एच एक्स है। क्या बोला इसने, ग्रीन लाइन सेगमेंट
ड्रैग द एंड पॉइंट्स, इस तरह का ग्राफ बनाओ कि ये क्या बन जाए, एच डैश एक्स बन जाए। मतलब y की वैल्यू को x मिलाना है और x की वैल्यू को y मिलाना है, उसको बोलते हैं इन्वर्स करना। तो ये पॉइंट क्या है अपना 3,8, तो 3,8 को क्या बनाना है 8,3, तो 8,3 बन गया। और फिर दूसरा वाला ये क्या है -2, तो 5 -2, तो 5, नीचे -2, ठीक, -2 ये रहा, ये इसका क्या हो गया इन्वर्स हो गया। ठीक है, और इन्वर्स ऐसे भी अपन देख सकते हैं कि अगर ये लाइन है ना बीच वाली लाइन, इससे बिल्कुल क्या होगा मिरर इमेज बनेगी y इक्वल टू एक्स से, y इक्वल टू एक्स जो लाइन बनेगी ना ये वाली 1 1 2 2 3 3, ये वाली लाइन से क्या बनेगा मिरर इमेज बनेगी। ठीक है, बन रही है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ h, x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं 0 भी हो 2 भी है ना, -3 भी रख दो, कुछ भी रख दो, और द रियल वैल्यूज ऑफ x है ना, कुछ भी रखो, क्योंकि अगर रूट होता तब तो अपन देखते भाई हो तो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो ऑल नंबर्स, ब्रियाना वेंट हाइकिंग, ब्रियाना's altitude in meters above sea level as a function of time is graph। ठीक है, ये ग्राफ दे रखा है। at what is the approximate average rate at which Brianna altitude increases between 7th and 11th hour marks। 7th में कहाँ पर है ये 65 पे, 65 पे, और 11th 105 पे है ना, एक पे तो 65 पे रहे, 105 पूछा गया इसने, Brianna altitude above function of time। What is the approximate average rate? Altitude increases between 7th and 11th। तो इसके दोनों के बीच में एवरेज रेट क्या होनी चाहिए, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ये होना चाहिए 85 आना चाहिए। अच्छा 85 तो नहीं, और क्या बोलते हैं उसको, एवरेज रेट का मतलब F11 माइनस F7/11 - 7 है ना, F11 माइनस F7, तो 105 में से 65 गए 40, बट 11 में से 7 गए 4, 10 आ गया। FB माइनस FA/B माइनस A 10 मीटर पर आवर, ये है। ये मैक्सिमम है, एक ये हो गया, ये नहीं है ना, ये जो और ही होता है ये बस ये है कि यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये थोड़ा वैसे कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे 2 स्लोप है, V बन रहा है, U नहीं बन रहा, कर्व नहीं है ये, है ना, 2 रिलेटिव मिनिमम हो गए। फॉर द गिवन इनपुट वैल्यू R इनपुट वैल्यू है, द फंक्शन H आउटपुट्स अ वैल्यू Q, ये R तो इनपुट है और Q आउटपुट है। सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट द फॉर्मूला ऑफ HR इन टर्म्स ऑफ R। ठीक है, मतलब Q की वैल्यू बतानी है R के टर्म्स में, ठीक है, Q की वैल्यू बतानी है, तो 6R + 6 + 10, 6R + 16, 6R + 16 आ गया। देखो ये अगर HR दे रखा है ना, HR का मतलब R आंसर में आना चाहिए, अगर आंसर में R आएगा तो क्वेश्चन में क्या आएगा Q, तो Q पूछा है, HR का मतलब Q, जैसे होता है ना FX का मतलब Y होता है ना, इसका मतलब X नहीं पूछा है, Y पूछा है, तो HR मतलब
आर का फंक्शन है कोई, मतलब आर आंसर में आएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एक तो ये बस एक ही है, क्योंकि एब्सोल्यूट बताना है, रिलेटिव नहीं बताना है। अगर रिलेटिव होता अभी भी तब यही क्या होता। बताओ? तो भी यही होता। के -5 -5 एक्स की जगह रखेंगे, 70 आया। 70 आ गया। एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स ये वाई 1 और वाई की वैल्यू निकाल लो। वाई बराबर एक्स -1/8, तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन आ गया, एक्स -1/8, एक्स -1 पूरे के अपॉन में 8। ठीक है ना। एफ इन्वर्स पता चलिए कैसे निकालते हैं। एफ एक्स को, हाँ फिर तो एक्स क्वेश्चन आया मतलब वाई की वजह निकाल। वाई की वैल्यू निकाल ली। व्हाट इज द इनपुट वैल्यू फॉर विच जी एक्स इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 पे एक्स कितना है? नो है। 9 अबे घटिया करते हैं वाल। ये तो कितना हो गया 48, तो ये हो गया 55, 11 आ गया। प्रिंसेस टावर इन दुबई इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग। ठीक है, टावरिंग टू 101 फ्लोर्स। टी एन, टी क्या है? टेनेंट, टेनेंट मतलब कितने किराएदार रहते हैं उसके अंदर। एन क्या है? नंबर ऑफ फ्लोर, फ्लोर नंबर है। एन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 1 से लेकर 101 तक। व्हाट डज द स्टेटमेंट, ये क्या कहना चाह रहा है, इसका क्या मतलब है? देख 60 का मतलब 60वां फ्लोर, 10 का मतलब 10वां फ्लोर और 30 का मतलब 30वां फ्लोर। टी का मतलब टेनेंट, मतलब 60वें फ्लोर के टेनेंट ज़्यादा है से ज़्यादा है, 10 और 30 से मिला के भी ज़्यादा है। कंबाइंड यही होगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। द हाइट ऑफ फ्लोर जरूरत ही नहीं है, नंबर ऑफ फ्लोर बाकी सब फर्जी है ना। 1 ही है, लेकिन बाकी ऑप्शन देख रहे थे बस ऐसे ही। H6, एक्स की वैल्यू 6 पे वाई की वैल्यू कितनी है? 8। है। लास्ट क्वेश्चन है आज का। आज देखते हैं, अगर एक और होगा तो एक और करेंगे। एडन इज द स्पाइस ट्रेडर, इज द स्पाइस ट्रेडर। ठीक है, ही सेल्स एनी अमाउंट ऑफ क्यूमिन सीड्स फ्रॉम 1 किलोग्राम टू 1000 किलोग्राम। अब वो अगर 1 किलोग्राम बेच सकता है, मान लिया 1000 भी बेच सकता है, लेकिन वो 1.5 किलोग्राम में तो बेच सकता है। ठीक है, वो मतलब ऐसे थोड़ी है कि एक के बाद में 2 ही बेचेगा, 1.5 भी बेच सकता है, पाव तो नहीं बेच सकता, एक से ज्यादा ही बेच सकता है, 1.1 लेकिन 1.1 भी बेच सकता है। ठीक है, ही चार्जेस 5 रुपये फॉर 1 किलोग्राम और 2000 फॉर 1000 किलोग्राम। मतलब एक खरीदेगा ज़्यादा रुपए लगेंगे और अगर उतने कम रुपए लगेंगे। ठीक है, थोक में कम लगते हैं। पी डब्ल्यू क्या है इसके अंदर? पी तो प्राइस है और डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू किलोग्राम है, वेट है। ठीक है, विच टाइप ऑफ नंबर इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द डोमेन ऑफ पी। पी का डोमेन मतलब पी के लिए डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो सकती है? डब्ल्यू मतलब किलोग्राम, तो किलोग्राम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? 1 से लेकर 1000 तक। लास्ट साल देखते हैं अभी को। विच नंबर टाइप इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द डोमेन ऑफ पी। पी का डोमेन मतलब डब्ल्यू की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। विच नंबर टाइप मतलब ये इंटीजर होगा, रियल नंबर होगा, ऐसा क्या होगा? इंटीजर होगा या रियल नंबर होगा? इंटीजर नहीं होगा। सुनो, 1 और 1000 है, उसके बीच में अगर इंटीजर है मतलब 2 3 ऐसे आना चाहिए। इंटीजर का मतलब पूरे नंबर 1 2 3 4 -1 -2,
लेकिन पॉइंट में भी तो दे सकता है वो, एक से बड़ा तो 1.1 भी है। तो किलोग्राम ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा किलोग्राम ही हो रियल नंबर। अप्रोप्रिएट डोमेन मतलब 1 से 1000, और 1 और 1000 इंक्लूड है, और 0 भी, इंटीजर मतलब 0 भी। ठीक है, पॉइंट वाले सारे क्या होते हैं, वो इंटीजर नहीं होते, रियल नंबर होते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं।